ऑटिज्म से जुड़े उपचार पर केंद्रित पुस्तक क्योर ऑटिज्म नाव के अंग्रेजी संस्करण का 23 जनवरी को नई दिल्ली में विमोचन किया गया। ये पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा लिखी गई है, जिसमें ऑटिज्म के कारण, उपचार पद्धतियों और एक विशेष CAN प्रोटोकॉल के माध्यम से सुधार के दावे किए गए हैं। प्रेस रिलीज के अनुसार पुस्तक के विमोचन के दौरान डॉक्टर विश्वरूपम ने बताया कि वर्तमान समय में भारत में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है, जबकि 30 से 40 वर्ष पहले यह समस्या लगभग नगण्य थी। उन्होंने इसके पीछे टीकाकरण को मुख्य कारण बताते हुए अपने शोध और ऑब्जर्वेशन स्टडी का हवाला दिया। डॉक्टर विश्वरूप ने दावा किया कि ऑटिज्म केवल रोका ही नहीं जा सकता, बल्कि पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बचपन में किसी भी प्रकार का टीकाकरण न कराना ऑटिज्म की रोकथाम में सहायक हो सकता है। पुस्तक के विभिन्न मॉड्यूल में इस विषय से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। पुस्तक में वर्णित CAN प्रोटोकॉल 5 प्रमुख घटकों पर आधारित है, जिनमें नीम थेरेपी, विशेष आहार व्यवस्था और प्राकृतिक उपचार शामिल है। लेखक के अनुसार इस प्रोटोकॉल से बच्चों के संचार कौशल, एकाग्रता और व्यवहार में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी के तहत जिन बच्चों ने औसतन 26 दिनों तक CAN प्रोटोकॉल अपनाया, उनमें न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं के लक्षणों में करीब 52% तक सुधार देखा गया। विमोचन समारोह के दौरान कुछ अभिभावकों और बच्चों ने मंच पर आकर अपने अनुभव साझा किए। इनमें मध्य प्रदेश के भवेश सिंह राठौर का उदाहरण भी दिया गया, जिन्हें पहले ऑटिज्म डायग्नोज किया गया था और अब वे नियमित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूपम ने इस अवसर पर अपने साथ कार्य करने वाली पूरी टीम का आभार व्यक्त किया, जिनमें रिसर्च, डिजाइन और कंटेंट से जुड़े विशेषज्ञ शामिल रहे। इसके साथ ही उन्होंने नेचुरल DIP डाइट फॉर BOSS नामक एक नई पहल के बारे में भी जानकारी दी, जो रक्तचाप, मोटापा, शुगर और जोड़ों की जकड़न जैसी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार की गई है। ये पूरी तरह प्राकृतिक और रसायन मुक्त आहार प्रणाली बताई जा रही है। प्रेस रिलीज के अनुसार ये पुस्तक और डाइट बॉक्स प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और विश्वरूप.com पर उपलब्ध है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटिज्म और टीकाकरण से जुड़े दावों पर स्वतंत्र वैज्ञानिक शोध और आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थानों की पुष्टि आवश्यक है। ऐसे मामलों में किसी भी उपचार पद्धति को अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह लेना बेहद जरूरी है। जिंदगी में वेदांशी तो हारी थी, लेकिन हर जगह से हम हार चुके थे। लाइफ समझ नहीं आती थी, कैसे जीऊं इसके साथ और क्या दिनचर्या अपनाऊं कि समाज को फेस कर पाऊं। वेदांशी मेंटली अच्छी थी, IQ बहुत स्ट्रांग था, बट उसके पास स्पीच था, सब होते हुए भी वेदांशी बिल्कुल माइंडली, जैसे कि पागल बच्चे होते हैं वैसी उसकी दिनचर्या थी। कहाँ से उसकी कहानी शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं, मुझे कुछ समझ में इस टाइम नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है बता सकती हूँ। वेदांशी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, मैं मुझे 6 बजे उठाती थी स्कूल के लिए, और उठाते ही बिस्तर से वेदांशी को 30 छींके, मैक्सिमम 30 छींके थी। जैसे कि हम लोगों को कभी कब कोल्ड होता है, 5-6 छींके आ जाती है तो हम बिल्कुल ऐसा शरीर बिल्कुल लेस हो जाता है, लेकिन वेदांशी मॉर्निंग में 25 से 30 छींके आती थी और कंटिन्यू आती थी। जैसे मंजन ब्रश, ये इस दौरान पूरे आधा घंटे में 30 छींके हो जाती थी और बच्चे को इतना नाक से पानी निकलता था। ये स्टार्टिंग से ही था, दूसरे साल से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम जाते थे हॉस्पिटल, वहाँ पे जो भी हमें टीके बताते थे वो हम लगवाते थे, जो भी खिलाने को बोलते वैसा सब करते थे, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हम 15 दिन में ठीक कर पाते थे, 2-3 दिन के लिए दवा छोड़ पाते थे और 5वें दिन ही लगभग फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तब तो मुझे ADHD ऐसा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत गया। स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड में पहुंच गई वेदांशी, और वहां से हर चीज से भागने लगी। पढ़ाई को तो दूर, गैदरिंग, किसी प्ले ग्रुप में, हर चीज से हटना और एक अकेली बेंच में बैठना, बच्चे के बिहेवियर को डिस्टर्ब, बहुत ही उसकी भी लाइफ सुबह से लेके हाई बहुत ही डिस्टर्ब रहना। हमको, टीचर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी के सभी लोग
हटा देते थे अपने बच्चों को कि वेदांशी जहाँ खेलेगी उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को हटा के बोलते थे वेदांशी के साथ मत खेलो, तुम्हारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा। और वो इतना हेल्थ इशू था कि उसके शरीर के सभी पार्ट की दवाइयाँ चलती थी, ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चलती थी। नाक, कान, गले, पूरी रात में इतना इन्फेक्शन होता था कि गले में वो ऐसे जैसे कबूतर जैसे बोलने की आवाज निकलती रहती थी। और हम लोग हर चीज का दवा करते थे, लेकिन जितनी देर के लिए दवा करते बस उतनी देर के लिए सब कुछ होता। और फिर से तो 1-2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में जाना तो संग में दवाइयाँ ले जाना। सर्दी एक बिल्कुल ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जैसी थी, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी, इस बच्चे ने फेस की। और सर्दी सबसे बड़ा इशू था। एडीएचडी हमें बाद में पता चला था, सेकेंड स्टैंड में स्कूल में काउंसलिंग हुई और वहां से हमें केम्स हॉस्पिटल पुणे से पता चला कि बच्चा एडीएचडी है, इसलिए 2 मिनट से भी ज्यादा कहीं रुक नहीं पाता है। लाख कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने बच्चे को, हर मैंने सपोर्ट किया। मैं हाउस वाइफ हूँ, कोई बिजनेस या जॉब वाली नहीं हूँ। बच्चे को बिल्कुल 100 में 100 शुरू से दिया था, लेकिन हर तरह से हारी हुई थी। अब ऐसा लगता था या भगवान सुबह उठती थी और बोलती थी कि बाबा परमात्मा या वेदांशी के लिए कोई आसान रास्ता निकालो या फिर मेरी लाइफ को खत्म करो, क्योंकि हर जगह से हम हारते थे। लेकिन धीरे से एक दिन फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सर बता रहे थे कि नीम की पत्तियां खिलाओ। फिर 2-3 दिन मैंने रिपीट किया उसी वीडियो को डाला तो फिर और वीडियो आने लगे। फिर मैंने चालू कर दिया 28 अक्टूबर से। उसके 15 दिन के बाद मैंने सभी प्रोटोकॉल को 100 देने की कोशिश की, बट किसी दिन कुछ फैमिली इशू हो जाते थे तो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और आज ये रिकॉर्ड के साथ साबित कर रही हूँ कि वेदांशी की 10 साल 1 साल तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन तो मैं इस टाइम तो नहीं कर पा रही हूँ। मेंटली तो बहुत कुछ चलता है बोलने को, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी इस टाइम। लेकिन बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये सब जन बहुत खुश रहे, जैसे कि हमारे जीवन को शांति मिली और आज हमारी जीवन जीने की जर्नी ही बदल गई है। और हम आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब आगे की जर्नी को वेदांशी को मैं बहुत आसानी से जिला लूंगी और प्योर तरीके से क्योर कर लूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। जहाँ को मोटिवेट किया और वेदांशी को देखने के बाद जो पेरेंट्स ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं मुझे, और उनको यकीन आ गया होगा कि आपके बच्चे भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इंस्पिरेशन वेदांशी आपके लिए